समा बना मुल्तान की ख़वातीन की आवाज़। ख़वातीन का तालीम और फील्ड में बिलइम्तियाज़ मौक़े ना मिलने का शिकवा। कहती हैं हरासा किया जाता है और तालीम को भी खुसूसी अहमियत नहीं दी जाती। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से, जो इस वक्त मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के हमरा मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा क्या कहना है ख़वातीन का? मुल्तान की ख़वातीन के क्या ख़यालात हैं तालीम के बारे में, मौक़ों के बारे में? क्या मुल्तान की ख़वातीन को तालीम की सहूलियात मिलती हैं? क्या ये जेंडर गैप मुल्तान में मौजूद है या नहीं? हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ बहुत सारी लेडी लॉयर्स भी मौजूद हैं, शोबाए ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, मुल्तान में ख़वातीन की पढ़ाई की क्या सूरत हाल है, लिटरेसी रेट क्या है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कितना यहाँ पर सामना करना पड़ता है? ये वाकई हमारे जो एरिया साउथ पंजाब कहलाता है, उसमें सिर्फ मुल्तान ही नहीं, पूरा साउथ पंजाब आता है। उसमें आप देखिए कि बहुत सारी फ़ीमेल को अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं तालीम की। हम अपने बेटों की तरफ तवज्जो देते हैं लेकिन लड़कियों पे नहीं देते। और बहुत से इलाके ऐसे हैं गांव, और वहाँ पर आप देखिए तालीम उनके मौके मैसर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स कहे, लेकिन उन स्कूल का म्यार उस तरह नहीं है जैसे कि प्राइवेट स्कूलों का है। इसकी वजह से वहाँ पर जो है ख़वातीन अपने बच्चे नहीं भेजती। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे तालीम और स्कूलों की अलग से सेपरेट ज़रूरत है। ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी दबाव का शिकार रहती हैं। घर का काम, फिर बाहर का काम, उसको मैनेज करना, और उसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, ऐसा मौका ना मिले कि वो खुल के काम कर सके, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है फ़ीमेल्स को, लेकिन अपर पंजाब पे आप देख लें कि इस तरह सा कोई सीन नहीं होता। हमारे साउथ पंजाब में अभी भी बहुत सारी जो कम्युनिटी में है वो हरास करते हैं और कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, मतलब नैरो माइंडेड होते हैं कि जी फ़ीमेल बाहर जॉब करने क्यों गई हैं। हालांकि आप देख लें हर डिपार्टमेंट में फ़ीमेल का ना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो हर डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स होती हैं ना, वो आगे होती हैं या वो शाना बशाना होती हैं। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि जो है ना अब इस तरह से हरास करना बनता है, क्योंकि अब फीमेल भी मर्दों से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हो चुकी हैं। तो लेकिन क्या ये बात हकीकत है कि साउथ पंजाब में और ख़ास तौर पर आपके शहर मुल्तान में ख़वातीन को वैसे मौके नहीं मिलते जैसे कि मर्दों को मिलते हैं? नहीं, ये 50-50 पे हम कह सकते हैं। हम इस तरह से नहीं कह सकते कि हमारे मुल्तान में इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। 50-50 पे कह सकते हैं। कुछ हैं ऐसी इंसिडेंट जिसमें हमें मिलते भी हैं अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ ऐसी हैं जिसमें हमें नहीं भी मिलती हैं। अच्छा, मज़ीद मर्द हज़रात से भी जानते हैं। सर, हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मदरसा सिस्टम ख़वातीन के लिए एलोकेट कर दिया गया है, जबकि ख़वातीन को जो पढ़ाई के जो दीगर जिसमें कॉलेज आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाता है, यहाँ पर शरह ख़वातीन की कम है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपका मुल्क या हमारा मुल्क ऐसे तरक्की कर सकता है जब तक ख़वातीन को उनके हकूक़ ना मिले? कंपेयर करें ना एज़ टू लाहौर और इस्लामाबाद, तो मुल्तान में वो तमाम सहूलियात यहाँ पर नहीं है जो एक फ़ीमेल को मिलनी चाहिए। देखिए, ये एक सबसे पहले तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जो है वो जितने मौके लाहौर में फ़ीमेल के लिए हैं, जितने मौके इस्लामाबाद में हैं, उतने ही मौके मुल्तान डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे जनूबी पंजाब का जो मरकज़ी शहर है उसको भी दिए जाएँ, ताकि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो हर फील्ड में तरक्की कर सकें। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन होती है कोर्ट में कि केसेस, अगर लेडी लॉयर है तो उसको ज़रा नहीं देना, अगर कोई मेल है तो उसको दिया जाए वो केस? इस तरह का भी है, बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे यही समझा जाता है कि अगर फ़ीमेल को देंगे तो मे बी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, या वो इंसाफ के तकाज़ों पे पूरा नहीं होगा। हिचकिचाते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं तो इस चीज़ को ये 100% नहीं कहती कि ऐसा कुछ है। अब काफ़ी चेंज हो गया। अब क्रिमिनल केसेस में हम लोग भी पेश होते हैं, हम लोग भी बेल करवा रहे होते हैं, हाई कोर्ट फोरम तक हम लोग जी बिल्कुल। यहाँ पर ख़वातीन कुछ अपनी मदद आप भी अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करती हैं, लेकिन मुल्तान एक बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, डेंस पॉपुलेटेड शहर माना जाता है, और लाहौर के बाद यकीनी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है मुल्तान। और कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी पॉपुलेशन जो है उसको बेहतर और बराबर मौके ना दिए जाए।